नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेज बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम करंट अफेयर्स के पार्ट 4 को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बार बार टॉपिक वाइज ही करंट अफेयर्स को हम चूज़ कर रहे हैं। फिर लास्ट में कुछ समय बाद जैसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसको मर्ज करके एक नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर्स होंगे फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हम बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 5 से 7 मिनट का क्वेश्चंस होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, जो करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के फीके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिल गई है। ध्यान से देख लीजिएगा, कह रहा है कि किस देश के फीके नदी को, नदी का नाम ही है फीके नदी, है ना, दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। तो राइट 4 ऑप्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। और तो इसका राइट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से मार्क कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है फीके नदी जो दुनिया की सबसे पुरानी नदी है और इस समय इसको पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य में लिरियोथेमिस कैरलेंसिस, है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, नाम थोड़ा सा अटपटांग है, लिरियोथेमिस और कैरलेंसिस। हमने बताया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी या पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक आते हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, उसके नेम थोड़ा अजीब होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चंस अक्सर उठाया जाता है। तो किस राज्य में लिरियोथेमिस कैरलेसिस नामक नई ड्रैगन फ्लाई की एक प्रजाति की खोज की गई है? तो किस राज्य में खोजा गया है ये बताना है आपको। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम। तो राइट आंसर आपका केरल में खोजा गया। इस समय केरल का नाम भी चेंज किया, परिवर्तित नाम वाला जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो केरल का नाम इस समय केरलम हो गया है, तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, है कि कौन कौन से स्टेट या कौन कौन से जगह या किस चीज़ का नाम इंडिया में चेंज करके, पुराने नाम से चेंज करके कुछ और नया नाम रखा गया है। जैसे केरल का नाम केरलम रख दिया गया है। तो याद रखिएगा कि इस क्वेश्चन में पर्यावरण से रिलेटेड है। तो लिरियोथेमिस कैरलेसिस नामक ड्रैगन फ्लाई की खोज किया गया है कहाँ पे? केरल में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशेष आपदा, जैसे देखिए ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशेष आपदा की घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो गुजरात, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर आपका है केरल को ही, फिर से वही आपका आंसर मिलेगा केरल, यानी राज्य विशेष आपदा घोषित कर दिया गया ज्वारीय बाढ़ को। जैसी बाढ़ आएगा तो उसको राज्य विशेष आपदा बताया जाएगा, केरल ने इसको घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? यहाँ देखेंगे तो लिखा गया पहला, फिर से बात कर रहे हैं, पहली जब ये आ जाते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है? चीता सफारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि महाराष्ट्र में, सॉरी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में पहले चीता सफारी की शुरुआत की जा रही है। ये राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, देख लीजिएगा यहाँ पे, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक तो इंडिया का भी है और पहला भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तितली अभ्यारण्य कहाँ शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में, जिसको कौन सा जीव अभ्यारण्य वहाँ पे है? तो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य वहाँ पे है। अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य में ही पहला तितली अभ्यारण्य शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन सा बन गया है? यानी पूरी तरह से सौर ऊर्जा वहां पे हो गया है, तो कौन सा है? माना, तवांग, मसाली या फिर लोंगेवाला। तो इसका राइट आंसर है मसाली, जो है गुजरात में, गुजरात का एक गांव है जिसको हम मसाली के नाम से जानते हैं गांव को। तो वो सौर ऊर्जा से चलने वाली पूरी तरह से क्या हो गया है, देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है ना, मसाली। याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी, मसाली। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा हो गया है? चिड़ियाघर में पूरी तरह से क्या किया गया है? सौर ऊर्जा संचालित कर दिया गया है।
तो पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कौन सा बनाया गया है? नेहरू जूलॉजिकल पार्क, मैसूर जू, नंदनकानन जू या फिर बहेरहटा बायोलॉजिकल पार्क। तो इसका राइट आंसर है बहेरहटा बायोलॉजिकल पार्क जो है इंडिया का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बना दिया गया है, घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, दुनिया के किस देश ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है? देख लीजिएगा, पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जापान, इंडोनेशिया, पलाओ या मालदीव में से कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर है आपका पलाओ जो है दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है जो कि लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू यानी पानी के अंदर जो है इंटरव्यू आयोजित किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पलाओ। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भारत का पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? पहला भी है और हार्नबिल संरक्षण तो बात कर रहा है। तो राइट आंसर है तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में, ध्यान रखिएगा। तो पहला हार्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु के अनामलाई टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किस राज्य ने बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर गोवा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य में। किस राज्य ने बैसिलस क्या लिखा है कि सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य का सूक्ष्म घोषित किया गया है? तो राइट आंसर आपका होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन आपका यही है। 2025 में जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से किस भारतीय को शामिल किया गया है? ध्यान से देखिएगा, जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से किस भारतीय का नाम शामिल इसमें है? सुनीता नारायण, वंदना शिवा, सोनम वांगचुक। तो इसका राइट आंसर आपका सोनम वांगचुक को जो है इसमें शामिल किया गया 100 भारतीयों में। तो जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में से किस भारतीय को? तो सोनम वांगचुक को। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, सोनम वांगचुक, इसको याद रखिएगा। इस तरह करके टोटल हमें 11 क्वेश्चन है। अभी पर्यावरण से रिलेटेड एक अलग से टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम कम से कम 25 से 50 क्वेश्चन और भी रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगे थे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप उसको 1 से 2 बार 3 बार देख सकें और उसको बार बार रिवाइज करके याद कर सकें।